दोस्तों, हिंदू धर्म में वेदों और पुराणों के महत्व के बारे में तो आपको बहुत अच्छे से मालूम होगा कि कैसे इंसान के जन्म से लेकर उसकी मृत्यु तक हर एक चीज का वर्णन आपको इसमें देखने को मिल जाएगा। इंसान के जीवन के हर एक पहलू से जुड़े सारे सवालों के जवाब हमें वेदों और पुराणों में देखने को मिलते हैं। लेकिन क्या आप ये सोच सकते हैं कि ऐसा भी पुराण होगा जिसमें भविष्य में होने वाली घटनाओं का भी जिक्र है? जी हाँ, हम बात कर रहे हैं भविष्य पुराण के बारे में, जो वेद व्यास के द्वारा लिखी गई है। वेद व्यास के द्वारा लिखी गई भविष्य पुराण में न केवल हिंदू धर्म के बारे में बल्कि ईसा मसीह और मोहम्मद के जन्म से पहले ही ईसाई और इस्लाम धर्म से जुड़ी हर उस महत्वपूर्ण बात को लिखा गया है जिसे सुनकर आपके होश उड़ जाएंगे। दोस्तों, आज हम जानेंगे कि भविष्य पुराण क्या है और क्यों इसे सच माना जा रहा है। आज हम बताने वाले हैं ये सारी चीजें इस वीडियो में, तो इस वीडियो को छोड़कर कहीं मत जाना, क्योंकि ये भविष्य पुराण वाकई में आपके होश उड़ा देंगे। दोस्तों, वेद व्यास द्वारा लिखी गई भविष्य पुराण में ये बताया गया है कि एक समय पर जब हिंदुस्तान की सीमा हिंदू कुश पर्वत तक थी, तब वहाँ प्रसिद्ध शिव मंदिर हुआ करता था और मान्यताओं के अनुसार ये कहा जाता है कि एक बार एक संत हिंदू कुश पर्वत पर भगवान शिव के दर्शन करने के लिए गए। तब भगवान शिव ने उन्हें बताया था कि अब आप यहीं से लौट जाइए, मैं इस स्थान को सदा के लिए छोड़कर जा रहा हूँ। भगवान शिव ने यह भी कहा था कि जाओ और सभी लोगों को यह बताओ कि अब यहाँ नहीं आना है, थोड़े दिनों में प्रलय की शुरुआत यहीं से होने वाली है। कहा जाता है कि संत को भगवान शिव द्वारा मिलने वाली चेतावनी के बाद खलीफाओं के आक्रमण ने अफगान और हिंदू कुश पर्वत के पास रहने वाले 15 लाख हिंदुओं का सामूहिक नरसंहार कर दिया था। और अगर हम अफगान इतिहास को खोलकर देखें तो उसमें उसके अनुसार यहाँ पर कई आक्रमणों के द्वारा 15 लाख हिंदुओं को एक साथ मौत की नींद सुला दिया गया था और उन्हें बहुत ही बेरहमी से मार दिया गया था। और दोस्तों, संतों का यह हमेशा से कहना रहा है, जब भगवान किसी जगह से नाराज हो जाते हैं तो वहाँ पर प्राकृतिक प्रलय आने शुरू हो जाते हैं। और यही वजह है कि आज हिंदू कुश पर्वत और उसके आसपास का क्षेत्र अफगानिस्तान का एक अहम हिस्सा है, जो भूकंप का केंद्र बना हुआ है, जहाँ भूकंप की कोई गिनती नहीं होती है। किसी न किसी तरीके से यहाँ पर भूकंप आता ही रहता है और यहाँ की जमीन को उजाड़ कर खंडर बनाकर चला जाता है। और यहाँ रहना मौत को न्योता देने के बराबर लगता है, क्योंकि कब भूकंप आकर लोगों के घरों को, उनकी जिंदगियों को तबाह कर दे, किसी को नहीं पता। और यह तो कुछ भी नहीं है, भविष्य पुराण में हिंदू धर्म से जुड़े हुए कई सारी अहम बातें बताई गई है, लेकिन इसमें उन धर्मों का भी जिक्र किया गया है जो हिंदू धर्म और उसके वेदों पुराणों को सिरे से नकार देते हैं। अब जैसे कि आप इस्लाम धर्म को देख लीजिए, जहाँ भविष्य पुराण में इस्लाम धर्म के बारे में मुहम्मद के जन्म से कई हजार साल पहले ही बता दिया गया था। आज जब भविष्य पुराण के खंड 3 को खोलकर देखेंगे तो उसमें यह साफ साफ लिखा है कि रेगिस्तान की धरती पर एक व्यक्ति का जन्म होगा जिसका नाम मुहम्मद होगा। वह एक ऐसे धर्म की नींव रखेगा जिसके कारण मानव जाति त्राही त्राही कर उठेगी। वह असुर कुल सभी मानवों को समाप्त करने की चेष्टा करेगा। उसके धर्म के लोग अपने लिंग के अग्रभाग को जन्म लेते ही काट देंगे। उनकी शिखा अर्थात चोटी नहीं होगी। वह दाढ़ी रखेंगे और मूछ नहीं रखेंगे। वह बहुत शोर करेंगे और मानव जाति का नाश करने की चेष्टा करेंगे। राक्षस जाति को बढ़ावा देंगे और अपने आप को मुसलमान कहेंगे। यह असुर धर्म कालांतर में स्वयं समाप्त हो जाएगा। दोस्तों, भविष्य पुराण में द्वापर, कलयुग के राजा तथा उनकी भाषाओं के साथ साथ विक्रम बेताल तथा उनकी कथाओं का विवरण भी किया गया है और सत्यनारायण की कथा भी इसी पुराण से ली गई है। इसी पुराण में ऐतिहासिक व आधुनिक घटनाओं का वर्णन किया गया है, जिसमें अला उदल के इतिहास का प्रसिद्ध व्याख्यान इसी पुराण के आधार पर प्रचलित है। इस पुराण में नंद वंश, मौर्य वंश एवं शंकराचार्य आदि के साथ साथ इसमें मध्यकालीन हर्षवर्धन आदि हिंदू एवं बौद्ध राजाओं तथा चौहान और परमार वंश के राजाओं तक का वर्णन देखने को मिलता है। इतना ही नहीं दोस्तों, इसमें तैमूर, बाबर, हुमायूं, अकबर, औरंगजेब, पृथ्वीराज चौहान तथा छत्रपति शिवाजी के बारे में भी स्पष्ट उल्लेख किया गया है। हजारों साल पहले लिखे गए इस पुराण में हमारे इतिहास की हर एक बात लिखी गई है, जिसे हमने समय समय पर सच होते हुए भी देखा है। श्रीमद् भागवत पुराण के प्रथम अध्याय में भी वंश का वर्णन देखने को मिलता है, जिसमें आप इस बात का अंदाजा लगा सकते हैं कि भविष्य पुराण कितना ज्यादा ताकतवर है और इसमें लिखी गई बातें कितनी ज्यादा महत्वपूर्ण और सच्ची है, जिसको मानने वाले लोग भविष्य
भविष्य पुराण को पत्थर की लकीर मानकर चलते हैं और जब भी भविष्य पुराण का अध्ययन करना शुरू करेंगे ना तो आपको यह एहसास होगा कि ये कितनी शक्तिशाली चीज है। वैसे दोस्तों, जब हम इस्लाम धर्म की बात कर रहे हैं तो क्या कभी आपने यह सोचने की कोशिश करी है कि क्यों और देश के मुसलमान भारत पाकिस्तान जैसे देशों में रहने वाले मुसलमानों को नकली मुसलमान कहते हैं? जी हाँ दोस्तों, अरब के मुसलमानों का मानना है कि पैगंबर मोहम्मद के असली वंशज उन्हीं के देशवासी है। यहाँ तक कि वह पाकिस्तान को इस्लामी देश मानते ही नहीं है। उनके मुताबिक पाकिस्तान और बांग्लादेश के जैसे देश के लोग जो हैं वह मुसलमान नहीं है। यह वह लोग हैं जिन्होंने हिंदू धर्म को छोड़कर मुस्लिम धर्म को अपनाया है, लिहाजा यह मुस्लिम नहीं है। अरब देश के मुसलमानों का कहना है कि इन देशों में रहने वाले मुसलमान दरअसल हिंदू मुस्लिम है। अब ये लोग भारत, पाकिस्तान और बांग्लादेश के मुसलमानों को हिंदू मुस्लिम के नाम से जानते हैं, जिसका यह मतलब है कि इन्हें निचले दर्जे का मुसलमान माना जाता है। और यह विचार केवल अरब के लोगों का नहीं बल्कि पूरे खाड़ी के देश के आम नागरिक पाकिस्तान को अपना गुलाम समझते हैं, जिसका जिक्र एक पाकिस्तान के पत्रकार ने अपने ट्विटर पर किया है। और यह खबर उस समय आई जब भारतीय उपमहाद्वीप में बसे मुसलमान खास करके भारत में खुद को मुस्लिम दिखाने के लिए इस्लाम से जुड़े प्रतीक चिन्ह और भारतीय संस्कृति और सभ्यता का अपमान करने वाले बाहरी आक्रमणकारियों को श्रेष्ठ दिखा रहे हैं। फिर चाहे बात इस्लाम की पहनावे की हो या फिर 3 तलाक जैसे इस्लामिक रीति रिवाज को लेकर वह खुद का दिखावा करके यहाँ की मूल संस्कृति और सभ्यता, संस्कार आदि के विपरीत जाने की होड़ में शामिल रहना चाहते हैं। यह बात यहाँ के मुसलमानों के लिए भले ही कड़वा हो, लेकिन पाकिस्तान का पढ़ा लिखा इस बात को काफी हद तक स्वीकार कर चुका है, जो इस बात को साफ कहते हैं कि आज भले ही हम मुसलमान हैं, लेकिन हमारे पूर्वज हिंदू थे, हम सनातन धर्म से ही ताल्लुक रखते हैं, हमारे बाप दादा कन्वर्ट हुए हैं, जिसकी वजह से हम आज मुसलमान हैं। यहाँ तक कि अभी कुछ दिनों पहले ही पाकिस्तान के मशहूर सामाजिक कार्यकर्ता और पत्रकार फौजिया शहीद ने स्वीकार करते हुए यह कहा था कि हम लोगों को यह नहीं भूलना चाहिए कि हम मुसलमान बने हैं। भारत, पाकिस्तान और बांग्लादेश के मुसलमान अपने आप को अरब का वंशज मानते हैं और अपने आप को अरबी दिखाने के जुनून में लगे रहते हैं, लेकिन 50 साल किसी अरब के देश में नौकरी करने पर भी यहाँ के मुसलमान को नागरिकता नहीं मिलती है। और इतना ही नहीं, यहाँ का मुसलमान अरबी मुसलमानों से शादी तक भी नहीं कर सकता और अगर किसी ने ऐसा करने की कोशिश की तो उसे मार दिया जाएगा। और दोस्तों, अगर इतिहास के पन्नों को खोलकर देखा जाए तो आज से लगभग 1200 साल पहले मुसलमानों ने संगठित होकर आर्यावर्त पर हमला कर दिया था और इन 1200 सालों में उन्होंने सफलता ना पाई हो, लेकिन वह आर्यावर्त पर काफी बड़ा असर डालने में सफल हुए थे। उन्होंने भारतवर्ष के उन भागों का लगभग पूरी तरह से इस्लामीकरण कर दिया जो पश्चिम में पड़ते थे और अफगानिस्तान और पाकिस्तान नामक 2 देश बनने में सफल भी हो गए थे। हालांकि यह सफलता दुनिया के अलग हिस्सों में मिली सफलता से काफी कम है, क्योंकि इस्लामी आक्रमणकारी दुनिया भर में जहाँ जहाँ गए वहाँ की सभ्यता को पूरी तरह से नष्ट करके एक बर्बर सभ्यता को वहाँ पर स्थापित कर दिया। बाकी आपका इस विषय पर क्या कहना है नीचे कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बताना बिल्कुल ना भूले और इसी तरह की वीडियोज देखते रहने के लिए हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कर दीजिए।